बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आज आपको समझाऊँगा। आप लोग सपोज़ करें कि आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? और आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है और साथ आंसर बुक है। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक है, तो इसका मतलब है कि ये सुपरवाइज़ लर्निंग है, ठीक है? और अगर आपके पास सिर्फ़ क्वेश्चन पेपर है और आंसर बुक नहीं है, तो ये अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या होती है? जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, लेकिन आपके पास रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मल्टीपल टाइम एग्ज़ाम दे सकें, तो ये चीज़ आ जाएगी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं बता रहा। अच्छा, सुपरवाइज़ लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास डाटा जो आता है वो लेबल्ड आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे जी हमारे पास डाटा आ रहा था टेलीकॉम का, ठीक है? टेलीकॉम का डाटा था, उसमें ये था कि जी एक यूज़र है, लेट्स सपोज़ उमैर परवेज़ एक यूज़र है, ठीक है? उसके 6 मंथ्स की ट्रांज़ैक्शन आ रही थी और एक और कॉलम हमारे पास आ रहा था कि ये कस्टमर अभी एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है? अब आप वो वाली बात से रिलेट करें जो मैंने आपको बताई थी क्वेश्चन आंसर वाली, ठीक है? तो बेसिकली आंसर इसमें है वो स्टेटस मेरा कि मैं एक्टिव हूँ या इनएक्टिव हूँ। तो इस तरह का जब डाटा आता है जहाँ पे आपके पास एक लेबल्ड कॉलम होता है, ठीक है? वो होती है सुपरवाइज़्ड लर्निंग। लेबल्ड कॉलम को आप क्लास लेबल भी कह सकते हैं। ये कॉलम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप लोग ना ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डाटा को स्प्लिट कर रहे होते हैं। उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ़ आपको बेसिक बताना चाह रहा हूँ सुपरवाइज़्ड लर्निंग क्या होती है। और एनालॉजी आपको इसकी एक देता हूँ कि लेट्स सपोज़ अगर एक बच्चा है, वो फ्लैश कार्ड्स देख रहा है, सही है? उसने पहली दफ़ा फ्लैश कार्ड देखा जी कैट आ गई, दूसरी दफ़ा देखा डॉग आ गया, तीसरी दफ़ा देखा तो फ्रॉग आ गया, सही है? इसी तरह मल्टीपल टाइम वो करता जाएगा और एक दफ़ा जब दोबारा खोलेगा, अगर उसके सामने कैट आएगी तो वो समझ जाएगा कि कैट है। ये बेसिकली एक एनालॉजी है सुपरवाइज़्ड लर्निंग को समझने के लिए, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ सुपरवाइज़्ड लर्निंग की, आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे जी मेरे पास डाटा सेट आया है टेलीकॉम का। वहाँ पे एक डाटा कैसा था, वहाँ पे यूज़र आईडी था, उसके आगे उसकी ट्रांज़ैक्शंस थी और एंड पे एक और कॉलम था जिसका नाम था क्लास लेबल। क्लास लेबल कह दें आप, लेबल्ड कह दें, ठीक है? एक ही बात है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि यार ये वाला यूज़र भी एक्टिव है या नहीं? वहाँ पे सिर्फ़ 0 और 1 आ रहा था। अच्छा, ये चीज़ याद रखें, जो लेबल्ड कॉलम होता है ना, वो उसमें या तो 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं डिस्टिंक्ट, या 3 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं। सही है? इस तरह का आपका क्लास लेबल होता है। अच्छा, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग इंप्लीमेंट करने के स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जी आपके पास डाटा आता है, सही है? डाटा में से आप फीचर्स वगैरह निकालते हैं, लेबल्ड क्लास साथ होती है, ठीक है? लेबल्ड क्लास में फिर आपको बताऊँगा, लेबल्ड क्लास एक बेसिकली एक डिस्टिंक्ट कॉलम होता है जो कि कस्टमर का स्टेटस बता रहा होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में एज़ अ ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट, सही है? अच्छा, ट्रेन करते हैं डाटा, फीचर सेट आपने बना लिया, फीचर सेट बनाने के बाद आप ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करते हैं डाटा को, 70-30 कर लिया स्प्लिट, सही है? फिर उसके बाद आप उस मॉडल की इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन करने के बाद जब आपके मॉडल की एक्यूरेसी बेहतर होती है, तो फिर जी आप अगला फिर जी आप फ्यूचर का डाटा प्रेडिक्ट करते हो। तो ये सुपरवाइज़्ड लर्निंग का प्रोसेस होता है। अगली स्लाइड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि सुपरवाइज़्ड लर्निंग में कौन-कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं हमारे। अब हम आ जाते हैं अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में। अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है अपनी कंपनी में, ठीक है? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अपनी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था। वो ये था कि बेसिकली मेरे पास डाटा सेट आ गया था प्रोडक्ट्स का, तकरीबन 30-40,000 प्रोडक्ट्स थे। उसमें से मैंने निकाले थे जी सीज़नल प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो इसके ऊपर मैंने हर प्रोडक्ट की ट्रांज़ैक्शंस वगैरह किए, मल्टीपल फीचर सेट्स बनाए। फिर उसके ऊपर मैंने क्लस्टरिंग टेक्नीक लगाई। फिर उसने जी सेगमेंट बना दिया कि जी ये क्लस्टर है जो कि सीज़नल प्रोडक्ट्स का है। तो अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग बेसिकली वो होती है जिसमें हमारे पास क्लास लेबल नहीं होता। और इस चीज़ को आप उससे रिलेट करें जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है लेकिन आंसर बुक नहीं है। तो आंसर बुक मतलब कि क्लास लेबल हमारे पास अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में नहीं होता। बेसिक स्टेप्स बताता हूँ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में होते क्या हैं। आपके पास जी रॉ डाटा आ जाता है, ठीक है? रॉ डाटा के ऊपर आप उसके बाद फीचर्स उसके बनाते हो। फीचर्स बनाने के बाद जी आप उस पे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाते हो। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम निकालने के बाद जी आप अपना एरर मिनिमाइज़ करते हो और फिर उसके बाद जी आपके पास बेसिकली क्लस्टर्स बना देता है एक डाटा का, ठीक है? कि लेट्स सपोज़ आपके पास एक डाटा सेट आया है, उसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यार इसमें व्हाइट कॉलर वाले लोग कौन से हैं, ब्लू कॉलर वाले कौन से हैं, ठीक है? आपने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाया उसने ट्रांज़ैक्शंस को देख के, ठीक है? उसने जी बेसिकली क्लस्टर्स बना दिए 2, एक व्हाइट लेबल का बना दिया और एक उसने ब्लू कॉलर का। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, आप उसके ऊपर जितने मर्ज़ी एग्ज़ाम देते रहें और आहिस्ता-आहिस्ता इंप्रूव करते रहें। यही होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ बेसिकली ट्राई, फेल एंड इंप्रूव थ्रू सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज़। बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में वेट्स होते हैं, वो बार-बार आउटपुट देखता है, फिर अपने आप को बैक एंड पे आता है, इंप्रूव करता है। तो इस तरह करके चीज़ें होती हैं। इसकी एनालॉजी आप ये ले लें कि एक बच्चा है जो कि बाइसाइकिल चलाना सीख रहा होता है, ठीक है? सबसे पहले जी वो बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद वो फर्स्ट पैडल चलाएगा तो फिर गिरेगा, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता सीखता जाएगा। इसकी अप्रोच भी क्या होती है, आप गोल डिफाइन करते हो अपना, फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हो मल्टीपल एल्गोरिदम्स के साथ। ये एल्गोरिदम भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊँगा। फिर जी फीडबैक आता है कि नहीं यार अभी सही नहीं चल रहा, तो और इम्प्रूव करो। फिर ये और इम्प्रूव करते हो और एंड पे हमारे पास ऑप्टिमाइज़ रिजल्ट आ जाता है। ये एक फ्लो चार्ट है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से इन तीनों का एक डिफरेंस पता चल जाएगा। अच्छा, मशीन लर्निंग के पार्ट हैं तीनों से, ये सुपरवाइज़्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज़्ड लर्निंग में हमारे पास 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन आती है और रिग्रेशन आती है। क्लासिफिकेशन क्या है कि आप बता दो कि ये कस्टमर फ्यूचर में हमें छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, ये क्लासिफाई कर रहे हैं, जाएगा तो 1 कर दो, नहीं जाएगा तो 0 कर दो, ठीक है, हम क्लासिफाई करें। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन में जी हम ये कहते हैं यार अच्छा फ्यूचर का नाम है, बता दो लास्ट बताओ कि नेक्स्ट 6 मंथ में सेल कैसी रहेगी, तो ये हमारे पास आ जाती है रिग्रेसिव प्रॉब्लम। अच्छा, क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं? लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, XGBoost, टी नियरेस्ट नेबर, स्पोर्ट वेक्टर। हर एल्गोरिदम की अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है। जब भी आप कोई डेटा साइंस की प्रॉब्लम सॉल्व करें या मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपने प्रोज एंड कॉन्स देख लेने एक एक एल्गोरिदम के। रिग्रेशन आती है, रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन आती है, डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट, XGBoost है, के नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली हमारी क्लस्टरिंग टेक्निक है। क्लस्टरिंग के मल्टीपल एल्गोरिदम्स है, के मीन्स है, हायरार्किकल है, DB स्कैन है, अदर सुपर पीसी एसोसिएशन, ये सब एल्गोरिदम्स हैं क्लस्टरिंग मॉडल, क्लस्टरिंग टाइप को इंप्लीमेंट करने के। फिर जी आ जाती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें जी इन्वायरमेंट से बार बार सीखता है मॉडल के, यार वो रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए सीखता रहता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। इसके एल्गोरिदम क्यू लर्निंग, आर लर्निंग, TD लर्निंग और इस तरह करके। अच्छा, अब आप लोगों को बेसिकली मैकेनिक्स पता होने चाहिए मशीन लर्निंग के, सही है। आपको मैंने 3 टेक्निक्स बता दी, सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। पहला मैं अगर आपको बताऊं बैक प्रोपेगेशन। बैक प्रोपेगेशन हमारा कहाँ पे यूज होता है? बैक प्रोपेगेशन हमारा सुपरवाइज लर्निंग में यूज होता है। और ये यूज कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आप जी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करें, ठीक है। आप जी उसमें आपके पास क्लास लेवल है, आपके पास आंसर बुक अवेलेबल है, आप बार बार इंप्लीमेंट करेंगे, आप आंसर बुक से कंपेयर करेंगे कि रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये चीज बेसिकली बैक प्रोपेगेट हो रही होती है बार बार, इसलिए बैक प्रोपेगेशन इसको हम कहते हैं। दूसरी क्लस्टरिंग है कि जी आप सेगमेंट्स बना देते हो, ये अनसुपरवाइज में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये अनसुपरवाइज में यूज होता है। डायमेंशन रिडक्शन का मतलब ये है कि जी लेट सपोज आपके पास टेलीकॉम का डाटा है, ठीक है, और आपने जी उसमें निकालने हैं व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर यूजर्स को अलग अलग करना है। अब आपके पास जो फीचर सेट है वो तकरीबन 500 कॉलम्स है। अब ये कॉलम्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, 500 कॉलम्स आगे जी आपने जब उसके बाद एल्गोरिदम लगाया तो यार वो तो वहां पे स्लो हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप डायमेंशन रिडक्शन करोगे। इसकी भी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप डायमेंशन रिडक्शन कर सकते हैं। रिवॉर्ड सिग्नल्स है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, जिसमें हिट एंड ट्रायल है, वो दिखेगा, जब हिट एंड ट्रायल करेगा वो कंपेयर करेगा रिजल्ट, बेहतर नहीं आएगा तो दोबारा एडजस्टमेंट करेगा, फिर इंप्रूव करेगा, तो ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग बेस्ट कब होता है? जब आपको पता हो कि राइट आंसर क्या है और प्रेसाइज प्रेडिक्शंस आपको चाहिए, वहां पे आपका सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम यूज होता है। अनसुपरवाइज कहां पे यूज होता है? जब आप कोई नई चीज डिस्कवर कर रहे होते हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डेटा में मैं ये डिस्कवर कर रहा हूँ कि व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर कस्टमर कौन से हैं, तो उस केस में अनसुपरवाइज्ड आ जाएगा। रीइंफोर्समेंट हमारा कब बेहतरीन होता है? जब वी कैन डिफाइन सक्सेस बट नॉट द स्टेप्स टू गेट देयर। मतलब कि हमें अपनी एंड डेस्टिनेशन का पता हो, लेकिन हमें स्टेप्स नहीं पता, यार हमें ये नहीं पता हम कितनी आइटरेशंस के बाद वहां पहुंचे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो ईमेल्स में हम डिडक्शन हमारा जी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग ये मेडिकल डायग्नोसिस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग जी कस्टमर सेगमेंटेशन, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर आ गया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जी ऑटोनोमस व्हीकल्स हमारे पास हैं, गेम प्लेइंग, रोबोटिक्स, हर जगह रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ रही है। स्ट्रेंथ क्या है जी सुपरवाइज लर्निंग की? कि हाई एक्यूरेसी होती है ऑन वेल डिफाइंड टास्क, ठीक है। अनसुपरवाइज में क्या होता है कि जी पैटर्न्स निकाल के देता है डाटा में से। फिर जी रीइंफोर्समेंट में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती है, जहाँ पे सीक्वेंशियल डिसीजंस की नीड होती है, वहाँ पे हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होती है। ये चीज याद रखें कि इन तीनों के लिए ना आपका डाटा का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी आप मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का कोई प्रॉब्लम टेक्निकली करते हैं, तो आप लोग ये इंश्योर करते हैं कि डेटा आपके पास जो है वो वाला एक्यूरेट है। मैथमेटिक्स आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लॉस फंक्शन की आपको बस डेफिनेशन पता हो, ठीक है। लॉस फंक्शन क्या होता है? लॉस फंक्शन बेसिकली आपको बताता है कि आपके एल्गोरिथम में एरर कितना है, आपके आंसर्स में एरर कितना है, जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसमें एरर कितना है, ये हो गया लॉस फंक्शन। ग्रेडियंट डिसेंट आ गया कि वो कौन से पैरामीटर्स है, वो कौन सा पॉइंट है जब आपका एरर मिनिमाइज हो गया, ये हो गया ग्रेडियंट डिसेंट। लर्निंग रेट हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग ज्यादा यूज होता है, और बेसिकली ये होता है कि आपका लर्निंग रेट बहुत ज्यादा भी ना हो, ठीक है। आप एवरेज अपना लर्निंग रेट रखो डिपेंडिंग ऑन द डेटा। फिर उसके बाद ओवरफिटिंग और जनरलाइजेशन, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटा साइंस का, आपको इसके बारे में भी लाजमी पता होना चाहिए। बेसिकली आपने बहुत दफा सुना होगा कि जी मॉडल ओवरफिट हो रहा है। जब डेटा साइंस में काम करते हैं हम यही बात कर रहे होते हैं कि मॉडल अंडरफिट हो रहा है, ओवरफिट हो रहा है या जनरलाइज हो रहा है। तो ओवरफिटिंग ये होता है कि जी मॉडल आपका नए डेटा सेट पे ट्रेन ही ना हो इतना, से आपने इतने ज्यादा कॉलम फीचर सेलेक्ट कर दिए हो कि आपके लिए डिफिकल्टी हो रही हो। जनरलाइज ये हो कि आपका मॉडल ज्यादा ही कोई जनरलाइज ना हो। फॉर एग्जांपल जब कोई गोल चीज देखे तो वो हमेशा उसको बोल ही ना बोले, सही है, हालांकि उसको ऑरेंज भी कह सकता है। तो ये जनरलाइजेशन की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिदम बुरा है, कौन सी टेक्निक अच्छी है बुरी है। आपने सिर्फ डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को एनालाइज करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने किस अप्रोच पे जाना है। और ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देते हैं, ठीक है, अगर आप जॉब पे अप्लाई करें, तो ये 3 चीजें तो आपसे लाजमी पूछी जाती है।